पावर ऑफ इंडिया न्यूज़ में विक्रम मिश्रा, आपका चैनल आपके आज पावर ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज मैं दिखाएंगे गोवा के अंदर बीच की सच्चाई, यानी जो बीच पे जो एक्टिविटी होती है उनकी सच्चाई दिखाएंगे। और आज मेरे हाथ में है गोवा टूरिज्म डिपार्टमेंट का लाइसेंस। ये देखिए, गोवा टूरिज्म डिपार्टमेंट का जो गोवा के टूरिज्म डिपार्टमेंट जो लाइसेंस दिया है इन लोगों के लिए, जो एलोटेड किया है ये सेट, उनके जो लाइसेंस है। और इसके अंदर ये देखिए, लाइसेंस के अंदर यहाँ पर 37 रूल, यानी 37 इन लोगों के लिए रूल बताए गए हैं, जिन पे जो कड़े रूल हैं गोवा टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा इन सेक वालों के लिए, जो ये बीच पे एलोटेड सेक हैं इन लोगों के लिए। देखिए, जिसमें इनके रूल हैं जो उनको हम आज मेंशन करेंगे और बताएंगे। दोस्तों, पहले हम बोलना चाहेंगे, हम आज वेट कर रहे थे गोवा के टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोगों का, जो कि बीच पे सर्वे के लिए आने वाले थे। ये देखिए, बीच में सर्वे के लिए आने वाले थे यहाँ पर वो लोग, कि यहाँ पे आएंगे और इसको चेक करेंगे। ये दोस्तों बताना चाहेंगे, गोवा की सीजन चालू हो चुकी है और गोवा के अंदर जो ये सेक हैं जो एलोटेड किए हुए हैं वो तैयारियां चल रही हैं। किसी लोगों ने बना लिए, किसी लोग बना रहे हैं और कुछ लोगों ने तो चालू ही कर लिए हैं। ये देखिए, तो उनके ही रूल और रेगुलेशन है इन्हीं के डिपार्टमेंट के, उसी के में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसे कि बताना चाहेंगे, बिना पॉल्यूशन बोर्ड की मर्जी के हम बाथरूम चालू नहीं कर सकते हैं गोवा के बीच लाइन पे। पॉल्यूशन बोर्ड आपको लाइसेंस देगा और वो डिसाइड करेगा आपके लिए एक ऐसी गाड़ी जो कि गोवा के टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा ही, जो गोवा के अप्रूव्ड पॉल्यूशन बोर्ड द्वारा ही, अप्रूव्ड ऑडिटोरेंट द्वारा ही वो यहाँ पे सीवर टैंक का पानी उठाने के लिए आएगी। जो बाथरूम का पानी है उसको उठाने के लिए गाड़ी आएगी डेली की डेली। अगर वो नहीं आती है, अगर कोई इनके रूल को फॉलो नहीं करता है, तो इनके जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिए जाएंगे। सेकंड नंबर रूल दोस्तों बताना चाहेंगे, इनका अंदर जो बेड है, ये देखिए, इनको जो बेड का एरिया दिया गया है वो है मात्र 5 से 10 मीटर तक की, यानी कि ये बीच पे लोगों के लिए जगह छोड़ेंगे चलने के लिए। लेकिन अपना जो रेस्टोरेंट है उसके केवल सामने, केवल वहीं तक लगा सकते हैं ये लोग, मात्र केवल 5 से 10 मीटर पे ही बेड लगा सकते हैं। वो भी इस लाइसेंस में ओपनली लिखा हुआ है, मात्र 10 जोड़ी बेड, यानी कि मात्र 5 जोड़ी बेड लगा सकते हैं, जिसमें 10 बेड होने चाहिए। एक जोड़ी में 2 बेड होता है। और अगर वो लगाएंगे बेड तो वो केवल, इनका प्रावधान है इनके रूल और रेगुलेशन का, कि केवल वो सेक के सामने लगा सकते हैं। जो एलोटेड सेक है उसके इधर उधर कोई गतिविधि नहीं कर सकते। लेकिन और इसके बाद भी बताना चाहेंगे, ये जो सेक का साइज है वो 8 बाई 18 होना चाहिए। अगर उससे 5 इंच भी एक्स्ट्रा मिलता है तो गोवा के टूरिज्म डिपार्टमेंट उसको उड़ा सकता है। उनके इस पे नीचे साइन है जिसमें सेक वाला कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन भ्रष्टाचार की दम पर वो सेक को एक्स्ट्रा भी लगाते हैं, गलत गतिविधियां भी करते हैं, और बेड को एक नहीं 5 जोड़ी बेड, यानी 10 बेड नहीं 50 बेड डालते हैं। और देखो दोस्तों बताना चाहेंगे, देखिए 50-50 मीटर पे बेड डालते हैं यहाँ पे लोग। ये देखिए, इधर 50-50 मीटर पे बेड डाले जा रहे हैं यहाँ पर, और इन लोगों को कोई असर नहीं पड़ता है टूरिज्म डिपार्टमेंट का। क्यों? डिपार्टमेंट वाले जो आते हैं वो मात्र इनसे पैसा चाहते हैं, उनको पैसा चाहिए, क्योंकि ये जो रूल और रेगुलेशन बनाए गए हैं वो भ्रष्टाचारी के लिए बनाए गए हैं, लोगों की फैसिलिटी के लिए नहीं, केवल भ्रष्टाचारी के लिए। क्योंकि अगर ये रूल इतने कठोर हैं, अगर इन रूल को फॉलो तो कोई कर नहीं सकता है, लेकिन इनके लिए मोटी रकम तो दे सकता है और वो इसकी वसूली टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोग आराम से कर सकते हैं। क्या तेरे पास ये नहीं है, चल तो इतना पैसा दे दे, तो तेरे रूल एकदम करेक्ट हैं, फॉलो कर रहे हैं, समझ लो। यानी कि ये है, ये देखिए यहाँ पर तमाम सेक लग चुके हैं। और दोस्तों बताना चाहेंगे, ये जो गोवा गवर्नमेंट के टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा जो सेक दिए गए हैं वो गोवा के गरीब लोगों के लिए हैं, ना कि पैसे वालों के लिए। और मेंशन करना चाहूँगा उनका अपने संक्षिप्त में, कि वो गोवा के लोग, जैसे कि गोवा के अंदर लोगों को मालूम है कि सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और जब बारिश जब ज़्यादा होती है तो उस समय पे इन गोवा वालों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। ऐसे गोवा के गरीब लोग जिनके पास कोई भी दूसरा चारा नहीं है, मात्र इस पानी को और इस रेस्टोरेंट को छोड़ के, तो यानी कि अगर ये रेस्टोरेंट खड़ा करेगा और चलाएगा तो उसके पास इतना पैसा आ जाएगा कि जब बारिश के टाइम पे वो खाना खा सकता है। और एक और रूल है इसका, कि यदि ये रेस्टोरेंट अगर वो किसी को दे देता है, यानी कि अगर किसी को बेच देता है या दे देता है लगाने के लिए,
तो उसका टूरिज्म डिपार्टमेंट या तो 10 लाख का फाइन मारेगा या फिर उस पर कड़े निर्देश हैं कि उस लाइसेंस को कैंसिल भी कर सकता है। लेकिन ऐसे यहाँ पे नहीं देखा गया। यहाँ पे ये जो रूल हैं वो तोड़ने के लिए बनाए गए हैं और गोवा के टूरिज्म डिपार्टमेंट के भ्रष्टाचारी के लिए बनाए गए, जिससे कि मोटी रकम वसूल सकें गोवा के टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोग। देखिए यहाँ पर टैक्स गरीबों के लिए, लेकिन गरीबों का हक मारते हुए करोड़पति लोग। यानी कि सिंगल यहाँ से यहाँ तक जांच करनी चाहिए सरकार को, क्या ये गोवा के गरीब लोग ही चला रहे हैं इसे? क्या उन लोगों के लिए जिनके लिए अलाउड किया था, या उनका हक कोई दूसरे लोग खा रहे हैं? नहीं, गोवा के गरीब लोग नहीं, गोवा के करोड़पति लोग। जैसे 201 नहीं, यहाँ पे 50 से कैंसिल कर दिए गए थे, ये मद्देनजर रखते हुए कि उनके पास में किसी के पास बाइक का लाइसेंस है, तो किसी के पास होटल है, या किसी के पास 4 रूम है, या किसी के पास वाटर स्पोर्ट का भी लाइसेंस अगर मिलता है तो उसका चेक आसानी से कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि उसके पास दूसरा भी चारा है। यानी ये मौका किसी दूसरे गरीब लोगों के लिए दिया जाए जिनके पास कोई भी दिनचर्या चलाने के लिए अपने पास कोई चीज़ नहीं है। दोस्तों ओपनली बोलना चाहेंगे कि गोवा के अंदर जो गोवा है वो डिपेंड ओनली ऑन टूरिज्म डिपार्टमेंट के ऊपर है। यानी कि लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बैठते हैं, खाना खाते हैं, वाटर स्पोर्ट करते हैं, उससे गोवा का पालन पोषण हो रहा है, ना कि गोवा के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें कि ये लोग अपना पालन पोषण कर सकें, किसी भी चीज़ का अपनी दिनचर्या चला सकें या खाना खा सकते हैं। उसके लिए रूल बनाए गए हैं गरीबों के लिए। लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार की दम पे गरीब नहीं, करोड़पति लोग रेस्टोरेंट चलाते हुए दिख रहे हैं। जांच करिए। और दोस्तों बताना चाहेंगे, पॉल्यूशन बोर्ड एकदम मौन हो गया है। यानी कि ये कदम भारत देश के ऑल ओवर इंडिया पॉल्यूशन बोर्ड को चलाना चाहिए, जो पूरे भारत देश का पॉल्यूशन बोर्ड है उसको चलाना चाहिए कि गोवा के अंदर जो पॉल्यूशन बोर्ड है, एक तरफ तो भारत देश के प्रधानमंत्री स्वच्छता का अभियान चला रहे हैं, देश को स्वच्छ रखने की बात कर रहे हैं, और जहाँ पर सरेआम सीवर टैंकों को नीचे डाला जा रहा है। रेस्टोरेंट लोग जो चला रहे हैं उनके द्वारा सीवर टैंक को डायरेक्ट पानी में देखिए छोड़ दिया, पानी में नहीं जमीन में छोड़ दिया जाता है, और अपने इसको दूषित कर रहे हैं जल को, जिसमें लोग नहाने के लिए जा रहे हैं, बाद में इसके अंदर छोड़ दिया जाता है, जमीन में दफना दिया जाता है यही पानी। दोस्तों बोलना चाहेंगे, क्या पॉल्यूशन बोर्ड की नज़र नहीं है, या पॉल्यूशन बोर्ड भी अपने पैसे वसूल के दूर हट जाता है? रूल जो इतने स्ट्रिक्टली बनाए गए हैं कि बिना पॉल्यूशन बोर्ड की मर्जी से क्या। और दोस्तों बताना चाहेंगे कि आप अगर पॉल्यूशन बोर्ड का लाइसेंस लेते हो, क्या पॉल्यूशन बोर्ड इसलिए लाइसेंस दे रहा है कि गंदगी फैला सकें? क्या इनका घर है या परमानेंट होटल है जो यहाँ पे सीवर टैंक जो बना रहे हैं ये लोग, तो अपने परमानेंट घर की तरह बना रहे हैं? जैसे अपने घर में अगर कोई मकान बनाता है तो सीवर टैंक बनाते हैं, उस टाइप की सीवर टैंक यहाँ पे देखे जा रहे हैं और नीचे दबा दिए। लेकिन वो भ्रष्टाचारी की दम पर यहाँ के डिपार्टमेंटों को, यहाँ के पॉल्यूशन बोर्ड को नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि वो भ्रष्टाचार में इतने तब्दील हैं कि वो केवल आएंगे तो उनके मुंह पे गड्डी मार दी जाती है, ये पकड़ पैसा गिन, रूल मत देख तू। जो रूल है वो केवल पैसा वसूलने के लिए ही बनाया है। दोस्तों यहाँ पे जो ये गलत एक्टिविटियाँ हो रही हैं वो सब नंबर 2 की हो रही हैं। जैसे कि यहाँ पर जो रूल और रेगुलेशन सरेआम तोड़े जा रहे हैं, और ये जो जगह है, ये प्लेस, ये पब्लिक के लिए दिया हुआ है कि जिससे कि इनके बेड और जितने भी टेबल चेयर हैं वो ऊपर रहें। पहले तो बोलना चाहेंगे दोस्त लोग कि यहाँ पे टेबल चेयर जो रेस्टोरेंट का जो एरिया है उसके अंदर ही डाल सकते हैं। रेस्टोरेंट का एरिया छोड़कर एक भी टेबल चेयर को नीचे निकालने का प्रावधान नहीं है इस लाइसेंस में। ये लाइसेंस मैंने अपने घर से नहीं बनाया है, गोवा के टूरिज्म डिपार्टमेंट का ही लाइसेंस है ये। उस पर नीचे गवर्नमेंट ऑफ गोवा टूरिज्म डिपार्टमेंट पर्यटन भवन के द्वारा जो लाइसेंस दिया गया है इन लोगों को, उनका लाइसेंस है। और दोस्तों बताना चाहेंगे, 31 जून यानी मई, 31 मई 31 मई को एंड है इस लाइसेंस का। इसके बावजूद एक दिन भी एक्स्ट्रा अगर तुमने चलाया तो गोवा का टूरिज्म डिपार्टमेंट आपके शेफ को आकर, आपके रेस्टोरेंट को आकर तोड़ देगा, जिसमें आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हो, क्योंकि इसमें पहले से ही ऑलरेडी लिख दिया गया है, उसके नीचे ओनर के साइन लिए गए शेफ वाले के। अगर आप एक भी दिन एक्स्ट्रा चलाते हो तो आपके शेफ को तोड़ दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं देखा जा रहा है। ये पैसे की दम पे इसको जब तक चाहे तब तक चला सकते हैं, क्योंकि पैसा जब मोटी रकम उनके पास पहुंच जाती है तो वो अलाउड कर देते हैं, आप चलाओ, नो प्रॉब्लम, हम बैठे हुए, मुझे पैसा दो, कुछ भी करो। दोस्तों यहाँ पर पॉल्यूशन बोर्ड और डिपार्टमेंट लोग सब सोते हुए नजर आ रहे हैं, किसी की नज़र नहीं है भ्रष्टाचारियों के दम पर। क्या इन गरीबों का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या एक करोड़पति लोगों को देना चाहिए? तो फिर क्यों देते हो? क्यों ये नौटंकी करके रखी है कि गरीबों के लिए सह है? तो उन लोग
जिन लोगों को यहाँ पर उनके हक छीन लिए गए, उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए और जिनकी आवाज़ उठाने के लिए गए तो वहाँ पे उनको वहाँ से भगाना पड़ा टूरिज्म डिपार्टमेंट वालों को। यानी कि यहाँ के डिपार्टमेंट वाले किसी की आवाज़ नहीं निकालना देते हैं। इसमें सरकार भी इन्वॉल्व है। सरकार क्या उनका समर्थन नहीं दे रही है क्या बिना सरकार की इनकी इतनी हिम्मत है कि बिना सरकार की मर्जी से ये गलत एक्टिविटी कर जाएं? क्या बिना सरकार की मर्जी से या बिना टूरिज्म डिपार्टमेंट की मर्जी से ये टेबल चेयर इनके नीचे आ जाते हैं? क्या बिना टूरिज्म डिपार्टमेंट की मर्जी से ये 10 के बाद में यहाँ 20 बेड डालते हैं? क्या बिना टूरिज्म डिपार्टमेंट की मर्जी से सैकों के अंदर खुलेआम गांजा और ये गलत एक्टिविटियाँ सप्लाई हो रही हैं? क्या उन पे गवर्नमेंट की या टूरिज्म डिपार्टमेंट की नज़र नहीं है? नज़र है, लेकिन भ्रष्टाचारी के दम पर सरकार इतनी डूब चुकी है, डिपार्टमेंट इतना डूब चुका है, भ्रष्टाचारी में तब्दील हो चुका है कि उसको दिखाई नहीं देता है। और दोस्तों बताना चाहेंगे कि गोवा के अंदर जो कोई आएगा तो उसको अगर वो खाना सर्व कर रहे हैं यहाँ से लोग तो उनके लिए प्रिंटेड बिल ही अलाउड करेंगे और उनको पहले मेंशन करेंगे ये चीज़ इतने की है, आप अगर चाहिए तो बोलो इतने की चीज़ है, उसके लिए उनको प्रिंटेड बिल देंगे जिसमें GST भी लिखना अनिवार्य बोला गया है इस लाइसेंस के अंदर। लेकिन नहीं, ये अपनी मर्जी से बिल देते हैं, अपनी मर्जी से मच्छियों को थोप देते हैं, खाने को थोप देते हैं 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार में। लेकिन आप इनका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इनके अंदर ये अपनी दम पर तुम्हारे रूल और रेगुलेशन को तोड़ देंगे, तुम्हारी सुनवाई नहीं करने देंगे। कि सभी भ्रष्ट डिपार्टमेंट इसके अंदर मिले हुए हैं। क्या केंद्र सरकार को इस पर नज़र नहीं करनी चाहिए? क्या केंद्र सरकार इस पे नज़र नहीं डालनी चाहिए कि गोवा को, हमारे स्वच्छ गोवा को स्वच्छ रखा जाए? क्या इस गंदगी से रोका जाए? क्या इस भ्रष्टाचारी से रोका जाए? क्या इन गरीबों को उनका हक दिया जाए जिनको ये करोड़पति लोग धमका देते हैं, उनके सैकों को छीन लेते हैं, उनके जो हकों को छीन लेते हैं? और देखिए करोड़ों रुपए वसूलते हैं ये रेस्टोरेंट के करोड़पति लोग। गरीब लोग अपने घर में ही गरीब की तरह बना रहता है, 5 से 2-4 लाख रुपए देके उसको फेंक देते हैं उसके ऊपर और बोलते हैं साइलेंट में बैठ जा। जब कोई चेकिंग आती है तो वो लोग निकल के बाहर आ जाते हैं कि चेक चलाने वाला मैं हूँ। बल्कि स्ट्रिक्टली अलाउड किया गया है, चेक किसी दूसरे को नहीं दे सकते हैं। चेक के अंदर मात्र उसकी बीवी, उसके बच्चे ही बैठ सकते हैं और केवल काम करने वाले लड़के। तो फिर कौन अलाउड करता है इन लोगों को कि चेक देने का किसी दूसरे को? दोस्तों इसी के साथ बहुत सारे रूल हैं, हम हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे। हम तो वेट कर रहे थे गोवा के टूरिज्म डिपार्टमेंट के ऑफिसर लोगों का कि वो आएँ और उनसे हम पूछे, लेकिन वो आते हुए दिखाई नहीं दिए। इसलिए हमने कुछ मेंशन करना चाहा, इसलिए मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया और बताया इस चीज़ के बारे में जो यहाँ पे भ्रष्टाचारी चल रही है उसके लिए। देखिए एक सुंदर सी जगह गोवा, जिसको किस तरीके से अगर इनको अवार्ड दिया जाए, मोदी जी अगर आप भ्रष्टाचारी का फर्स्ट नंबर पे इंडिया का अवार्ड दे सकते हो, अगर इनकी खोजबीन सही तरीके से की जाए जांच, तो आपको नंबर 1 पे आ जाएगा। कि जो अलाउड नहीं है वो सब अलाउड कर। और देखिए जो लोग रियलिटी में अच्छे हैं, जिनकी ज़मीनें रियल में उनकी हैं, उनको उनके सामने कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, उनके हक को छीन लिया जा रहा है, उनको एकदम बंद कर दिया जा रहा है। देखिए जिंदा जागता सबूत, ये देखिए यहाँ पे तमाम ऐसी प्रॉपर्टियाँ हैं जिनके सामने रेस्टोरेंट भी नहीं आते हैं, उन पर गवर्नमेंट नहीं डाल सकती यहाँ के डिपार्टमेंट। क्या डरते हैं उन लोगों से? क्या दूसरों के हक छीन कर? जैसे ये 2 सैक इधर आ गए, लेकिन यहाँ पे कई रेस्टोरेंट ऐसे हैं जिनके सामने गोवा का टूरिज्म डिपार्टमेंट चुप हो जाता है, नहीं चलता है। उनके सामने 100 नहीं 200 मीटर भी जगह छोड़ सकते हैं ये घुड़की में ये लोग, और छोड़ देते हैं। ये रेस्टोरेंट वालों के हक खाने वालों के ऊपर उंगली उठाने वाला कोई नहीं है। लेकिन ये जो मेरा चैनल है वो ये जो सच्चाई है उसको दिखाएगा, उसके दिखाने का प्रयास करेगा। इसी के साथ में दोस्तों हम यहाँ गोवा के टूरिज्म ऑफिसरों से भी बात करेंगे, उनके बाद में उनके साथ में मिलते हुए बात करते हुए नजर आएंगे। इसलिए आपका चैनल, आपकी आवाज़, पावर ऑफ इंडिया न्यूज़, आपका दोस्त, आपका मित्र विक्रम मिश्रा। जय हिंद, जय भारत।